श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। साथियों, दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। सच तो यही है कि बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके बताइए हमें। चलिए अब बता दिए जाएं आपको आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम, तो नोट कर लें। आज की फिल्में हैं धर्मा, साहिब बेबी और गुलाम 1962 की, छोटी सी बात, बातों बातों में, रूप तेरा मस्ताना, मुक्ति, आंखों आंखों में, सच्चा झूठा, सफर, दो रास्ते और कामचोर। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, अपने जज्बात, अपने रिश्ते और कभी-कभी खुद को भी। तो आइए आज थोड़ा सा ठहरते हैं, बात करते हैं उन बातों की जो हम अक्सर कह नहीं पाते पर महसूस बहुत करते हैं। आजकल अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन असल जिंदगी में बातचीत बहुत कम होती जा रही है। क्या सीन और टाइपिंग ने हमारी असली बातचीत की जगह ले ली? क्या हम अपने सामने बैठकर बातचीत करने से कतराने लगे हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपसी बातचीत कुछ कम हो रही है? याद रखिए, बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुप्पी कई बार रिश्तों को दूर कर देती है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनिए ये गाना और बताइए जरा ये किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दूं तो जान में दिल में फिर क्या मैं तोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के रख दूं।
जो नावाकिफ हैं मुझसे आज उनसे जाके ये कह दो। जुबां पे राज आया तो जुबां को मोड़ के रख दूं। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। चले मेरे इशारों पर, हुकूमत है मेरी दरिया समंदर और किनारों पर, समंदर और किनारों पर। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, मगर फिर तरस आता है तेरे जैसे विचारों पर। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तुम्हारी जात क्या है, तेरी औकात क्या है, तुम्हारे क्या इरादे, ये पहले तू बता दे। हुस्न की मार बुरी है, इश्क की खार बुरी है, नजर का तीर जो छोड़ूं, तीर को ऐसे तोड़ूं, अगर घूंघट उठा दूं, तो मैं आंखें लड़ा दूं। कमर के देख झटके, इधर भी देख पलट के, तू मुझको ना पहचाने, मुझे तू भी न जाने। बदन मेरा है कुंदन, मेरा दिल भी है चंदन, मैं चंदन की खुशबू हूँ, मैं चंदन, मैं चंदन, मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। सोनी कोमी के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे, धर्मा फिल्म से हमने ली थी और स्वर थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के। वर्मा मलिक ने इसे लिखा था और आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है कि इस कव्वाली को फिल्माया गया बिंदु और प्राण साहब पर। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म धर्मा की कव्वाली जिसमें बिंदु और प्राण साहब का मुकाबला दिखता है, आज ही बिंदु जी का जन्मदिन है और सोनी कोमी का जबरदस्त संगीत इस गाने को और हिट करा गया। कुछ और कमेंट्स हैं जो हम लेंगे, लेकिन एक साथी की कुछ हल्की सी शिकायत सी है, वो मैं पहले लेती हूँ। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि एक श्रोता ने लिखा है डैश डैश डैश, ये सुनते हुए थक गए हैं, प्रेषक का नाम बोलने की प्रथा डालिए तो कार्यक्रम में रुचि 10 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है और हो सकता है कि आपका ये सुझाव जो है वो बहुत जल्दी कारगर भी हो जाए। वैसे आपका ये सुझाव संबंधित अधिकारी तक समझ लीजिए पहुंच गया।
धर्मा फिल्म की इस कव्वाली के लिए हमारे एक साथी ने लिखा है कि राज की बात कह दूं तो यह कव्वाली अपने समय की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी और आज भी इसे फिल्म धर्मा की सफलता का मुख्य श्रेय दिया जाता है। संगीत और धुन सोनी कोमी ने इसे एक पारंपरिक कव्वाली के अंदाज में रचा है जिसमें तालियों की थाप और ढोलक का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। गाने की ऊर्जा श्रोताओं को अंत तक बांधे रखती है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आगे लिखा है कि गायन शैली मोहम्मद रफी का दमदार अंदाज और आशा भोसले की नजाकत भरी आवाज इस गाने को एक म्यूजिकल मुकाबला बनाती है और दोनों गायकों के बीच की नोक-झोंक सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती है। यकीनन इस कव्वाली को हम कई बार सुन चुके हैं और सुनने का जी भी चाहता है, लगता है कि बस ये बजती रहे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना दोनों में बहुत अंतर है। दिल से बात करते हैं तब रिश्ता गहरा बनता है, जबकि दिल रखने के लिए बात करना सामने वाले को खुश करने के लिए एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें भावनाओं की कमी होती है। सही बात है साथियों, बात करना, संवाद करना बहुत जरूरी होता है। कभी सोचा है आपने कि एक छोटी सी बात कितनी बड़ी हो सकती है? एक बात से कई बातें निकलती हैं और कई बार वही एक बात हमारे रिश्तों को बचा भी लेती है। तो एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, अर्थात सही ढंग से की गई बात आपको सम्मान दिला सकती है और गलत ढंग से की गई बात मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए हमें हमेशा तौल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। बात वो चाबी है जो बंद दिलों के ताले भी खोल सकती है, बशर्ते उसे सही समय और सही लहजे के साथ इस्तेमाल किया जाए। 100% राइट, बहुत सही बात कही आपने। और साथियों, जब हम बात नहीं करते तो हमारे मन में ना ढेरों सवाल पैदा होते हैं और वही सवाल धीरे धीरे दूरियां बना देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो वही सवाल खुद ब खुद जवाब बन जाते हैं। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि आज के डिजिटल युग में ये एक कड़वी हकीकत है कि लोगों के बीच आपसी बातचीत और संवाद काफी कम हो गया है। हम शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब होते हुए भी मानसिक रूप से मीलों दूर हैं। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए और स्क्रीन टाइम को कम करके फैमिली टाइम को बढ़ाना चाहिए। अपनों के साथ बैठकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और सीधे संवाद करें ही इस समस्या का एकमात्र साधन है। बिल्कुल सही और इम्पोर्टेंट बात आपने लिखी है कि स्क्रीन टाइम कम करके फैमिली टाइम बढ़ाएं। वही बात एक और साथी लिखते हैं कि आजकल बातचीत कम हो गई है और शब्दों की जगह इमोजी ने ले ली है और ये भी कहते हैं कि प्रणाम नमस्कार भी नहीं, सिर्फ इमोजी। तो दूसरा कमेंट है कि बातचीत करने की कला का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बातचीत में निपुण व्यक्ति अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा देता है और कभी-कभी वो इसी कारण सबका प्रिय भी हो जाता है। बातचीत की कला में निपुण न होने वाले व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे और योग्य होते हुए भी अक्सर बातचीत में माहिर न होने के कारण किसी की निगाह में ही नहीं आते। ये भी देखा जाता है कि जो जल्दी से किसी से बात नहीं कर पाते हैं, उनके लिए किए कार्यों का श्रेय अक्सर बोलने में निपुण लोग ले जाते हैं। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है साथियों कि कभी-कभी बहुत ज्यादा बोलना भी नुकसानदेह हो सकता है। किसी का बड़बोलापन भी कभी-कभी रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। अब आप बताइएगा जरा कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा इंसान है जिससे आप बहुत खुलकर बात करते हैं? और कभी क्या ऐसा भी हुआ है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए? हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज मेरी बात मेरे मन में नहीं रहेगी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि आज कहने वाले कहेंगे पर मुझे सिर्फ सुनना है, क्योंकि सुनने वाला कोई ना हो तो वाले बातें अर्थहीन हो जाएंगी। ये भी बात सही लिखी आपने। आगे लिखते हैं कि और सुनना भी तो एक कला है। किसी की बातों को ध्यान से सुनना जरूरी है, उसके नजरिए को समझना चाहिए, प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हर व्यक्ति की बातों को महत्व देना चाहिए। कह सकते हैं कि अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। तो भाई अच्छा श्रोता बनना जरूरी है, तो जरा सुनिए ये गाना। आँखों आँखों में, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो ना आँखों आँखों में बात होने दो। हाँ, मुझको अपनी बाहों में सोने
शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में होने दो। नाना आंखों आंखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में होने दो। नाजी आंखों आंखों में बात होने दो। मन का पंछी डोले, अच्छा, प्रीत की बोली बोले, बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। क्यों मन का पंछी डोले, आहा, प्रीत की बोली बोले। हर बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। कब तक इंतजारी, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में थमोने दो, आंखों आंखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, पर शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना 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 ना, आंखों आंखों में बात, क्या समझी? पहले भी बरखा थी तो क्या हुआ? पर ऐसी कहाँ थी। अच्छा, पहले भी बरखा थी, ऐसी ना भली थी। फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी, समझी? पहले भी बरखा थी, हाँ, हाँ। ऐसी ना भली थी। अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में पिघोने दो, आंखों आंखों में बात होने दो। अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। नाजी आंखों आंखों में बात होने दो, बात होने दो, बात हो। आंखों आंखों में बात होने दो, आंखों आंखों में फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थीं। हमारे एक विविध भारती के श्रोता लिखते हैं कि बात संवाद, कथन, विषय या विचारों का आदान प्रदान है जो शब्दों के माध्यम से भावनाएं और जानकारी पहुंचाता है। ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि इंसान का चरित्र और सोच दर्शाती है। सही बात में सच्चाई, शालीनता और सकारात्मकता होती है जो रिश्तों को मजबूत करती है। बात करना भी एक कला है जो जिंदगी को आगे बढ़ाने में आधार बनती है। आज वही बातें विविध भारती गीतमाला में होने जा रही हैं। आप सभी का इंतजार में स्वागत है। तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। और ढेर सारे कमेंट्स हैं। हमारे साथियों ने धर्मा की कव्वाली बहुत पसंद की और एक ने लिखा है कि 1973 की फिल्म धर्मा की कव्वाली राज की बात कह दूं तो अपनी चुलबुली धुन, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की सदाबहार आवाजों और प्राण साहब बिंदु की जबरदस्त केमिस्ट्री के लिए एक क्लासिक हिट है। वर्मा मलिक द्वारा रचित और सोनी कोमी द्वारा संगीतबद्ध यह कव्वाली अपने मजेदार बोल और अनूठे अंदाज के कारण आज भी लोकप्रिय है। तो वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि गेहूं की कटाई में मैं व्यस्त हूं तो आज आपका कार्यक्रम नहीं सुन पाऊंगा। तो बिल्कुल आप पहले अपने काम पर ध्यान दें और पहले काम जरूरी है और मनोरंजन आप बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बहुत सारे लोग मोबाइल पर चैटिंग करना पसंद करते हैं। एक ही घर में दो अलग कमरे में बैठकर फोन पर बात करते हैं। फूल के पास जाकर उसका रूप रंग देखकर खुशबू का आनंद लेना और इत्र बनाकर खुशबू लेना, इस बात में जो फर्क है वही चैटिंग, फोन पर बात और आमने सामने की गई बात इसमें है।
दूसरा कमेंट है कि आजकल मोबाइल के कारण एक दूसरे से बात करना कम हो गया है। लोग मौत पे भी श्रद्धांजलि देने मृतक के घर नहीं जाते, सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि देकर सिर्फ दुनिया का दस्तूर निभाते हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और एक कमेंट में लिखा है कि दिल की बात को कई बार दिल में रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि समाज अक्सर बातों का बतंगड़ बनाने में माहिर होता है। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और बातों बातों में दूसरों का जिक्र ले आएंगे। इसलिए कई बार खामोश रहना ही तमाशा बनने से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और सचमुच साथियों की अपन को जरूरी नहीं कि हम अपनी सभी बातें सभी को जग जाहिर कर दें। इसमें कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। एक साथी सबको नमस्कार करते हुए लिखते हैं कि यूं तो मैं बयां करना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं उसे बयां कर सकता हूं जो मुझे समझ सके। बात उससे की जाए दिल की जो कि चेहरा पढ़ ले कि तुम कुछ कहना चाहते हो। बिल्कुल। और साथियों, चुप रहना भी हमेशा समझदारी नहीं होती है। सही समय पर सही बात करना ही असली कला है और हर जगह बोलना भी समझदारी नहीं होती है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है भाई कि हमारी दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विविध भारती से मीटिंग होती है। क्या बात है। दूसरे साथी का कमेंट है कि आज की इन फिल्मों को देखकर लगता है कि आज तो इस चिलचिलाती धूप में भी विविध भारती के गाने ऐसी ठंडक को बयां करेंगे जो मन को शीतल करेंगे। विविध भारती परिवार एक ऐसा मित्र है जो कि हमारी मन की भावनाओं को बातों ही बातों में दिल से दिल तक श्रोतागण के दिलों को बयां करती है। धन्यवाद विविध भारती, और आप सभी का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे साथियों, दिल की बातें कहना कमजोरी नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होने की निशानी है। और हाँ, अगर कोई आपकी बात सुनता है, समझता है, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर किसी को ऐसा इंसान कहाँ मिलता है। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए हाँ हाँ, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार
जाएगा, प्यार हो जाएगा। अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो भाई ये किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया ये गाना बातों बातों में फिल्म से था। बहुत ही मीठा गीत। चलिए और भी बातें होंगी, आप सबके कमेंट्स होंगे, गीत होंगे, लेकिन ये संदेश हो जाए यहाँ। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार में पैदा होना तो गौरव तो है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। विविध भारती पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर। बाबा साहब जाने के बाद बाबा साहब को आज लोग इस देश के और प्रदेश के लोग ज्यादा चाहते हैं। 17 अप्रैल शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। वैसे साथियों ये बताइए कि आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या होता है, अपनी बात कहना या सामने वाले की बात समझना? और हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है और किससे किस तरह बात करनी है। जी कला जिसके पास है वो इंसान सबका दिल जीत सकता है। बिल्कुल सही बात कही। और दूसरे साथी ने लिखा कि ये बिल्कुल सच बात है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध भी हो गया है कि जब हम अपने दिल की बात, भावनाएं या तनाव को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने कहते हैं तब मानसिक बोझ काफी कम हो जाता है, तब दिल और मन को हल्कापन महसूस होता है, अकेलापन दूर होता है, तब मानसिक शांति भी मिलती है। और अगर बात कहने न कहने की दुविधा में आप हैं तो लिखकर भी साझा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी आपने। एक कमेंट आया है कि बातचीत तभी सच में अपनी लगती है जब उसमें बनावट नहीं बल्कि अपनापन और सच्चाई हो। ऐसा नहीं कि हर बात बहुत बड़ी या गहरी हो, बल्कि छोटी छोटी बातें भी दिल से कही जाएं, वही असली कनेक्शन बनाती हैं। सबसे पहले बातचीत में सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। जब आप सामने वाले को सच में ध्यान से सुनते हैं, बीच में टोकते नहीं, तो उसे महसूस होता है कि उसकी बात की कद्र है। यही चीज बातचीत को खास बनाती है। और दूसरी बात कि शब्दों में सादगी रखें। जरूरी नहीं कि आप बहुत भारी भरकम या परफेक्ट बातें करें। जैसे आप अपने सबसे करीबी इंसान से बात करते हैं वैसी ही सहज भाषा का इस्तेमाल करें। यही सहजता बातचीत को अपना बनाती है। और तीसरी बात की ईमानदारी। अगर आप खुश हैं तो खुलकर बताइए, अगर परेशान हैं तो हल्के शब्दों में साझा कीजिए। हर चीज छुपाकर रखने से बातचीत सतही हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा दिल खोलने से रिश्ता गहरा हो जाता है। बहुत अच्छी और गहरी बातें इन्होंने लिखी। वैसे जब आप परेशान होते हैं तो क्या आप किसी से बात करते हैं या खुद में ही सिमट जाते हैं? एक सखी लिख रही हैं कि मैं सबसे ज्यादा खुलकर बात अपनी बेटी से करती हूँ। सारे दोस्त तो शादी के बाद बिछड़ गए, बाद में मम्मी भी दूर चली गई। ऐसे में अपनी बड़ी होती बेटी को ही दोस्त बना लिया। आज वो एक मैच्योर गर्ल बन चुकी है जो मेरी सारी बातों को बिना जज किए सुनती है और मुझे सलाह भी देती है। वाह क्या बात है।
और साथ ही में एक साथी लिखते हैं कि मन की बात कहने से अच्छा लोगों की बात सुनना अच्छा है, क्योंकि मन की बात लोगों के लिए तमाशा बन जाती है। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं तो कभी भी किसी से भी सब मन की बात नहीं कर सकती। मैंने अक्सर देखा है किसी को अपना समझकर मन की बात करो तो वही बात आपको किसी और से सुनने में आ जाती है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हमारी बातें सुनकर तीसरे व्यक्ति से उसकी चर्चा करते हैं। तो बहुत समझ बूझ कर ही इंसान को चुनें और समझें उसे, तब अपने दिल की बात कहें। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि बातें सिर्फ शब्द नहीं एहसास हैं, बातें रिश्तों को जोड़ती हैं तो कड़वी बातें तोड़ती हैं, अच्छी बातें दूरियां मिटाती हैं, कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बिल्कुल कह जाती है। एक कमेंट में लिखा है कि बात कहने का और बात सुनने का एक सलीका होता है। बात करने वाले को चाहिए कि उसकी बात स्पष्ट और आसानी से सामने वाले को समझ आ सके। दूसरी ओर सुनने वाले को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे पूरी बात सुननी चाहिए, तत्पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि इसी सलीके की अनुपस्थिति के कारण बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। बिल्कुल सच बात है साथियों कि सही इंसान से बात होनी चाहिए, क्योंकि गलत जगह कही गई सही बात भी गलत समझ ली जाती है। और वैसे सच मानिए, बात करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बात दिल में रह जाती है ना, वो अक्सर दर्द बन जाती है। मेरी बात
आशा जी की गायकी ने इस गाने को बेहतरीन बना दिया। साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा था। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि मेरी बात रही मेरे मन में, बहुत सारी बातें मन में रह गईं, कुछ बातें संकोचवश, परिस्थितिवश, पारिवारिक क्लेश से बचने के लिए बहुत बातें हम नहीं कह पाए। बहुत बातों के लिए अफसोस नहीं है, पर कुछ बातों के लिए मलाल तो जरूर है और सोचती हूँ कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये बात अगर उनसे मुलाकात हुई तो जरूर कहूंगी, दो बातों की मुझको तमन्ना। और एक कमेंट आया है कि हम आमने सामने बात करने के कई फायदे हैं। पहले तो उसके बॉडी लैंग्वेज से उसका क्या कहना और क्या छुपाना चाहता है इसका खास पता लगता है। खास करके किशोर अवस्था वाले बच्चों के लिए जरूरी है। फोन से या चैटिंग से इसका सही अनुमान नहीं लग सकता है। बिल्कुल सही बात। और दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि पुराने जमाने में मेरी बात रही मेरे मन में, ऐसी बात प्यार का इजहार करने में खास तौर पर लड़कियों के साथ हो जाती थी। इस बात को लेकर साहित्य क्षेत्र में अनुपम सुंदर कथा, उपन्यास और कविता रची गई है जिस पर फिल्में भी बनी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी बेटी और मेरे पति देव दोनों ही इतना कम बोलते हैं, मैं सोचती हूँ कि कब जवाब देंगे, और जो कम बोलते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। वाह भाई, क्या बात कही आपने। तो वहीं एक और कमेंट आया है कि आज गीतमाला में जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिल तो पागल है का म्यूजिक सुन रही हूँ वो अच्छा लग रहा है और प्रोग्राम को और मधुर बना रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी जी। कोई बात का बतंगड़ बना देता है, कोई सीधी बात पे आता है, कोई बात का धनी होता है, कोई आसमान से बातें करता है। और वहीं और आगे लिखा है कि मुझे फोन पर लंबी लंबी बातें करना बहुत ही कम पसंद है क्योंकि सामने आमने बात करना ज्यादा रोचक लगता है। बिल्कुल। और दूसरे साथी लिखते हैं कि किसी से बात करना और सुनना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। यहाँ इस विषय पर एक संक्षिप्त लेख है। कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह इसलिए दिया है ताकि हम बोलें कम और सुने दोगुना। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो हम न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि सामने वाले व्यक्ति को सम्मान भी देते हैं। एक अच्छा श्रोता दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाता है जिससे आपसी विश्वास बढ़ता है। एक कमेंट में लिखा गया है कि आज की गीतमाला सजी हुई है बातों बातें, बात शब्दों से जुड़ी हुई है। शब्द तो बहुत बलवान होते हैं। एक पुरानी कहावत याद आ गई, बातन की बात में बड़ी करामत है। नजर की बात आंखों के जरिए होती है, इशारों की इशारों से बात कही जाती है, आंख तो सही पलकों से भी बात कही जाती है। वाह, क्या बात कही आपने। तो एक कमेंट आया है कि फिल्मी गानों में बातचीत का ट्रेंड, इस श्रेणी में आने वाले अधिकतर गीत रोमांटिक होते हैं, लेकिन सभी रोमांटिक युगल गीत इस मानदंड पर खरे नहीं उतरते। आमतौर पर रोमांटिक गीतों में एक पंक्ति में एक व्यक्ति की भावनाओं का इजहार होता है और अगली पंक्ति में उसके साथी की भावनाओं का। इस उप श्रेणी में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। ये गीत आमतौर पर हल्के फुल्के या चंचल होते हैं और इनमें अक्सर प्रेम में पड़ने के कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं और फिर उनके जवाब दिए जाते हैं। साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों या मित्रों की बात सुनकर टाल जाते हैं कि अरे जाने दो, क्या सुनना। लेकिन दुनिया से उनके चले जाने के बाद उनकी हर छोटी छोटी बातें हर पल याद आती हैं और कभी कभी अफसोस भी होता है ना कि अरे उस वक्त हमने उनकी ये बात क्यों नहीं समझी। लेकिन कभी कभी इस बात की भी तसल्ली होती है कि चलो अच्छा हुआ हमें अकल आ गई और हमने उनकी ये बात मान ली। तो ऐसी छोटी छोटी बातें यादें बनकर हमारे साथ रहती हैं। बताइए ये गीत किस फिल्म से है और इसमें अभिनेत्री कौन है? होता है जिंदगी
जो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय सपनों के महल न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों वही है डगर वही है सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर वही है डगर कहाँ गई शामें मत भरी वो मेरे वो दिन गए किधर न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों छोटी छोटी बातें। जी हाँ, छोटी सी बात फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर की आवाज, योगेश की रचना, सलील चौधरी का संगीत। और आप सभी ने ये बात बताई कि छोटी सी बात फिल्म का ये गाना अभिनेत्री विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया। अभी इसके पहले हमने सुना था गाना जो था वो साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का। उसके लिए हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं यही गीत ढूंढ रहा था, साहिब बीबी और गुलाम का। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। उन्हें ये गीत ट्रेजेडी क्वीन कहलवाया, जो आशा जी ने गाया था। एक साथी लिखते हैं कि बातों की बात हो रही है तो सच कहूं तो मैं विविध भारती के उद्घोषकों की जो बातें होती हैं वो मेरे मन को, दिल को छू जाती हैं। बस मन करता है रेडियो को सुनता ही जाऊं। आज आप आई हैं तो आज मैं पढ़ना थोड़ा स्टॉप कर दिया है, क्योंकि कभी कभी विविध भारती के ऐसे कार्यक्रम आप लेकर आती हैं जो मेरे जीवन की कहानी के बिल्कुल करीब हैं, जैसे कि आज की तो भरी कहानी आएगी। वहीं एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि भाई आज मुझे माफ कर दिया जाए क्योंकि मैं आपकी गीतमाला की सभा में थोड़ी देर के बाद शामिल हो रहा हूं। शुरू में कहना चाहता हूं कि आपका आज का विषय मेरे दिल के करीब है। मेरा तो हमेशा से यही कहना है कि सही बात सही वक्त पर कह देनी चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन बस ये देखना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को कितना समझता है। तो एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, मेरे मन में भी कई लोगों से मलाल है, कुछ ईश्वर से भी मलाल है, पर करूं क्या, किस किस से शिकायत करूं, किससे अपनी बात कहूं। लेकिन भाई हमें ये बताएं कि ईश्वर से क्यों मलाल है। उन्होंने तो आपको इतनी खूबसूरत सी जिंदगी दी है, इतने प्यारे माता पिता, इतने प्यारा परिवार दिया है, तो ईश्वर से किस बात का मलाल। बहरहाल दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि बातों के बाजार में सभी बड़े हुजूर, काम पड़ा जब सामने निकले सब मजबूर, बातों से महल बने बातों से सरकार, काम की बारी आई तो सब हो गए लाचार। तो वहीं एक कमेंट आया है कि बात शब्द हिंदी भाषा का एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा शब्द है, जो केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का एक पूरा समंदर है। ये एक ऐसा सेतु है जो दो दिलों को जोड़ता है या फिर एक झटके में फासले पैदा कर देता है। ये केवल अक्षरों का समूह नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं, रिश्तों और अस्तित्व का निचोड़ है। बातचीत और संवाद वे धागे हैं जिनसे प्रेम, दोस्ती और विश्वास के बंधन बुने जाते हैं। बातें भावनाओं का सच्चा आईना है, कभी गर्मजोशी से लबरेज, कभी उदासी की ठंडक घोल देती है। बात आत्मा की आवाज को शब्दों का लिबास पहनाकर दूसरों के दिल तक पहुंचाने का पवित्र माध्यम है। जी हाँ, और कभी वो बात भी कहकर देखिए जो दूसरों को पसंद हो।
साथ तो मर जाते हम कभी के। दे देना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कल्याण जी आनंद जी के यादगार संगीत से सजा ये गाना था सफर फिल्म का और स्वर मुकेश का। साथियों, आपने गाना सुना था आपके साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का और उसी को लेकर हमारे एक साथी ने कमेंट भी किया था कि मैं यही गाना ढूंढ रहा था जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया। तो हमारे दूसरे साथी ने करेक्शन करके लिखा है कि मेरी बात रही मेरे मन में, गाना वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है, मीना कुमारी पर नहीं। तो एक साथी का कमेंट आया है कि शब्दों के दांत तो नहीं होते लेकिन जब काटते हैं तो दर्द आत्मा को होता है, इसलिए जो कुछ भी बोलें सोच समझकर ही बोलें। सफर फिल्म के इस गाने के लिए लिखा है हमारे एक साथी ने कि हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक और समर्पित गीतों में से एक माना जाता है। ये गाना प्रेम में पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे जैसी पंक्तियां ये बताती हैं कि प्रेमी के लिए उसकी अपनी पसंद से ज्यादा उसके साथी की खुशी और उसकी बात मायने रखती है। इस गाने को मुकेश ने अपनी विशिष्ट गहराई और सादगी के साथ गाया है और उनकी आवाज में वो ईमानदारी झलकती है जो इस तरह के वादों को विश्वसनीय बनाती है। एक साथी ने लिखा है कि बातों की थीम लेकर आप आए, बातों से घर बन भी जाता है और बातों से घर बिगड़ भी जाता है। बिल्कुल सही बात। और एक साथी लिखते हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय में उनके सेवक केवल आंखों आंखों के इशारों से ही क्या करना है समझकर काम कर दिया करते थे। तो वहीं एक साथी ने लिखा कि छोटी छोटी बातें बड़ी कमाल की होती हैं, बस उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि जब आपसे हेलो फरमाइश में हमारी बात हुई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था और इतने अपनेपन से बात हुई मानो हम आपको पहले से ही जानते हों। इतनी सहजता से हम कभी कभी वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। लीजिए तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं।
एक कमेंट में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीठी वाणी से सबका मन जीता जा सकता है। इन्हीं के जरिए हम अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। एक अच्छी और मधुर बातचीत किसी अनजान को भी अपना बना सकती है, तो वहीं कटु वचन अपनों को भी पराया कर देते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है आपने। और अच्छा, ये बहुत पहले आ चुका था, लगता है स्टार्टिंग में मुझे अभी मिला मैसेज कि समय का पालन सुरक्षित परिचालन रेलवे का यह स्लोगन है। आज विविध भारती की पोस्ट भी समय का पालन करते हुए आ गई। बहुत बहुत स्वागत। वाह एक कमेंट में एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे दिल की कोई भी बात कहने के लिए कोई हमारा अपना होना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी गैर को हमारी सुख दुख की या कोई निजी समस्या की बात कहनी नहीं चाहिए। हम जब भी कोई बात करें वो बात शहद की तरह मीठी होनी चाहिए, क्योंकि मीठी बातें हर किसी को पसंद आती हैं। तो भाई दिल की बातें हैं ना, दिल ही जाने। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े सब साने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। हाँ मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े सब साने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। हाँ मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने। एक साथी का कमेंट आया है, जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे मुंह से निकले कड़वे शब्द या कड़वी बात वापस नहीं ला सकते। पड़ी या फुलझड़ी, छूटी कहीं धड़कन बड़ी, एक शोला सा लहरा गया। ये नूर होगा तेरी आँखों में प्यार का, या नगमा गूंजा होगा बहार का। दिल की बातें दिल ही जाने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने। रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये गाना चल रहा है और हमारे एक साथी लिखते हैं कि लंच करते हुए टाइप कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, पर दिल की बात कहने के लिए ये भी मंजूर है। एक साथी ने लिखा है कि मुझे ये बातों का कॉन्सेप्ट बहुत सुकून भरा लगा और गीत भी दिलकश।
साथियों, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये गाना बना आज के विविध भारती के गीतमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए इस कार्यक्रम से फिलहाल मैं इजाजत लेती हूँ। आप सभी का दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इस खास प्रोग्राम को ढेर सारा प्यार देकर खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद।